हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे अपने मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर डेट इज मैट्रिसेस। पिछली बार हम लोग ने अपना सेकंड एक्सरसाइज 2.2 खत्म कर लिया था। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज 2.3 तुम लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड दिखेगा और कोई भी टीचर से तुम पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार टीचर पढ़ा ही नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है। जो सेकंड एक्सरसाइज 2.3 है ना, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो ऐसे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर इतने ज़्यादा हार्ड है नहीं। और इसीलिए टीचर जब पढ़ाता है तो अपने को लगता है कि यार समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। मैं बताता हूँ तुम लोगों को। एक्सरसाइज 2.3 में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या सीखेंगे हम लोग? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर तुम लोगों को याद हो तो यार इससे पहले जो हम लोगों ने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज 2.2, उसमें हम लोग दो अलग अलग मैट्रिक्स को ऐड कर रहे थे, दो अलग अलग मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। हमने एक कांस्टेंट नंबर लेके मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करके भी देखा, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि यार दो मैट्रिक्स दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। इस वाले वीडियो के अंदर, इस वाले एक्सरसाइज में वही सीखने की कोशिश करेंगे कि मान लो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे दिया मेरे को ऐसे, और यहाँ पर इंटू करके एक दूसरा मैट्रिक्स दे दिया, तो आंसर में क्या लिखा जाएगा? आखिर यहाँ पर जो आंसर आएगा वहाँ पर क्या लिखा जाएगा? मान लो यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ लिख दिया 5 6 7 8। तो क्या ऐसा करेंगे हम लोग जैसे प्लस माइनस में करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 5 जा 5। यहाँ पे 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 6 जा 12। यहाँ पे 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 जा 21। और यहाँ पे 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला ध्यान देना। तो मल्टीप्लाई करना कैसे है उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर हम लोग बहुत आसान करके समझेंगे। देखो, पहले तुम लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि अगर तुम्हें ऐसा एक मैट्रिक्स दे दिया, पहले एक एग्जांपल ले लेते, एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर इनटू में लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 6 7 8 ऐसा कुछ लिख दिए, मल्टीप्लाई करने को दिया। तो तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है यार, जब आंसर तुम लिखोगे ना आंसर, तो उस टाइम पर जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगा। वो क्या बनेगा? एक सिंगल मैट्रिक्स। मतलब देखो, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, उसमें मल्टीप्लाई दूसरा मैट्रिक्स हो रहा है, पर आंसर में एक ही मैट्रिक्स आएगा। आंसर में दो मैट्रिक्स नहीं आने वाले हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही मैट्रिक्स आएगा। और उस एक मैट्रिक्स में लिखा क्या जाएगा मालूम है? इस पैटर्न को याद रखो, ऐसा ऐसा और ऐसा। इस पैटर्न को याद रखो। अबे पैटर्न क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को ना कि यार क्या बोल रहे हो, ये क्या पैटर्न है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को। देखो, ये जो एरो ना, ये एरो क्या बोल रहा है? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो कौन सा मैट्रिक्स है? फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसमें हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो फर्स्ट मैट्रिक्स है। अब इसमें ऐसे मूव करने के लिए ये वाला रो भी है, ये वाला रो भी है, तो हम लोग कौन से रो में मूव करेंगे? पहले फर्स्ट रो के अंदर। तो हम लोग इस फर्स्ट रो में मूव करेंगे ऐसे। कैसे मूव करेंगे? ऐसे। उसके बाद जो हम लोगों का ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला, इसमें हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स में ऐसे मूव करेंगे। देखो ये जो एरो है ना, डाउन एरो, ये सेकेंड मैट्रिक्स के लिए हम लोग ऐसे मूव करेंगे। अब ऐसे इस कॉलम में भी मूव कर सकते हैं, इस कॉलम में भी मूव कर सकते हैं। तो कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम। हमेशा पहले वाली को ही पहला लिया जाता है। इसमें हम लोग ऐसे मूव करेंगे। समझ में आया? और जो हम लोग आंसर लिखेंगे, वो आंसर कैसे लिखा जाएगा? वो आंसर लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे मतलब यूं, ऐसे करके लिखा जाएगा। समझ में आया? ये अपना रिजल्ट वाला मैट्रिक्स होगा। ये अपना क्या होगा? रिजल्ट वाला मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में ऐसे मूव करना है रो के अंदर, सेकंड में कॉलम के अंदर मूव करना है, और जो रिजल्ट लिखना है वो रो के अंदर लिखना है। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ पैटर्न हम लोग को फॉलो करना है। करके दिखाता हूँ, ज़्यादा समझेगा। देखो, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे जब मूव करोगे तो यहाँ से जाते टाइम सबसे पहले तुमको क्या मिला? 1 मिला। सबसे पहले क्या मिला? 1। यहाँ से नीचे आते टाइम सबसे पहले क्या मिला? 5 मिला। यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 5 मिला। 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 1 5 जा कितना होता है? 5। तो यहाँ पे लिखो 5। यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, अभी बाकी है। ऐसा मत सोचना कि ये वाला हो गया अब नेक्स्ट वाला निकालना, नहीं, अभी बाकी है, अभी बाकी है। यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो आगे 2 भी मिलेगा, और यहाँ पर अगर यहाँ पे आगे बढ़ गया तो इधर भी आगे बढ़ूंगा ना, यहाँ पे भी 5 के बाद क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो 2 × 7 करूँगा। 2 × 7 कितना होता है? 14 होता है। प्लस 14 होता है कि माइनस 14? दोनों नंबर प्लस प्लस के हैं तो प्लस 14 होता है। तो प्लस 14 लिखेंगे इधर ही, प्लस 14। समझ में आया क्या बोला मैंने? यहाँ पर देखो, यहाँ से ऐसे मूव करना, यहाँ से ऐसे मूव करना। यहाँ का रो, यहाँ का कॉलम। पहले टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया, दूसरे टर्म को दूसरे से, और दोनों को जोड़ के लिख दिया उधर पे, और एक आंसर मिल गया। ये एक एलिमेंट वाला आंसर अपने को मिल गया। समझ में आया? ऐसे।
अब हम लोगों को निकालना है इधर का, ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो निकालना है। वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लोगों को ना कॉलम चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, कॉलम। रो यही रहेगा, रो नहीं चेंज होगा, ये जो कॉलम है ये चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग इस कॉलम में थे ना, अभी हम लोग ध्यान से देखना इसको ना, बाद में समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। अब हम लोग इस वाले कॉलम में मूव करेंगे ऐसे। अब देखो फर्स्ट कॉलम हो गया तो सेकंड कॉलम पकड़ लिया, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो अब देखो यहाँ पे 1 6 कितना हो जाता है 6, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे एक अलग एलिमेंट तो वहाँ पे भी अलग एलिमेंट है 8, 2 8 कितना हो जाता है 16, तो प्लस 16। ईजी है, सबको ऐड कर दिया, आसान है, बहुत ही आसान है, हो गया। अब देखो वहाँ पे 2 ही एलिमेंट आने वाले थे, वो आ चुके हैं, काम खत्म हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे मूव। कैसे मूव करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये फर्स्ट रो में से निकलेंगे, सेकंड रो में मूव करेंगे। किस में मूव करेंगे, सेकंड रो में, और यहाँ से उठाएंगे फर्स्ट कॉलम। देखो यहाँ से फर्स्ट रो लिया था, फर्स्ट कॉलम लिया था, फिर फर्स्ट रो में ही सेकंड कॉलम लिए। अब यहाँ से सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में सेकंड कॉलम, काम हो जाएगा हमारा। तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम कैसे लेंगे, 3 5 कितना होता है 15, तो इधर लिख दिया जाएगा 15। फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा 4, यहाँ से आगे बढ़ूंगा 7, 4 7 से कितना होता है 28, तो प्लस करके क्या लिख दूंगा 28। ईजी एकदम। फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम में जाएंगे भी, सेकंड कॉलम में 3 6 18, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाजू में 18। फिर यहाँ पे आगे बढ़ूंगा 4, यहाँ पे आगे बढ़ूंगा 8, 4 8 32, तो यहाँ पे प्लस में लिख दूंगा कितना 32। खत्म हो गया। यहाँ पे सारे रो खत्म, अब आगे कोई रो नहीं है, और यहाँ पे सारे कॉलम खत्म, अब आगे कोई कॉलम नहीं है। समझ में आया क्या बोला मैंने, तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने। देखो यार, फर्स्ट रो लिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक आंसर, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके सेकंड आंसर, फिर सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किए तो ये वाला आंसर, इस रो को इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये वाला आंसर, खत्म हो गया। और आंसर लिखते टाइम पहला आंसर मैं इधर लिख रहा था, फिर इधर क्यों लिखने लगा, जब इधर पे रो चेंज होगा तो आंसर में भी रो चेंज होगा। जब फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके इधर ही लिखा, जब फर्स्ट रो था तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके इधर ही लिखा। लेकिन यहाँ पे जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी तो सेकंड रो में लिखूंगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का सेम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ही आंसर लिखा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का सेकंड रो सेकंड कॉलम में ही आंसर लिखा है। जिसको जैसा मल्टीप्लाई किया उसका वैसा आंसर लिखा हम लोगों ने वहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या बोला, और बस ऐसे ही मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे आगे चल के आंसर अपना आ जाएगा। देखो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 + 4 19, 6 + 6 कितना हो जाएगा 22, 15 + 28 8 5 13 होता है, 3 इधर 1 इधर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 280,145 50 हो जाएगा। समझ में आया, बस आंसर मिलेगा अपने को, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि तुम लोगों को ये चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आई हो, थोड़ी थोड़ी नहीं समझ में आई हो, पॉसिबिलिटी है। तो देखो मैं बताता हूँ, रियलिटी यही है ना कि ऐसा टॉपिक नहीं है कि तुमने एक बार देख लिया और तुमको समझ गया। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ भी जाए, लेकिन मोस्टली लोगों को एक बार देख के नहीं समझ में आएगा। थोड़ा और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे ना तो धीरे 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 क्लियर होता है। मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करते करते तो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा कैसे करने का है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट ओनली। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, समझ अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं। पहले दिया है क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब सॉल्व करो। किसको सॉल्व करना, इधर रहा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, बताना ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 2 1, ओके, और बाद में मल्टीप्लाई करने को दे दिया है 2 - 4 3। मुझे कैसे पता चला इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस कुछ लिखा होता तो समझता, कुछ भी नहीं लिखा मतलब मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं मल्टीप्लाई। चलो इधर पे आ जाओ। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ना यार तुम लोग ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आंसर ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा, तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो करते जाओ, अपने आप अपने को समझ में आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो पहले फर्स्ट रो, मैंने याद है ये वाला, ये पैटर्न याद रखना, रो कॉलम और आंसर रो में लिखना है। तो फर्स्ट रो 3, फर्स्ट कॉलम 2, 3 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। 3 2 कितना होता है 6, तो वहाँ पे लिख दिया मैंने 6। लेकिन हाँ, अब 3 के आगे एक और कॉलम है ना, 3 के आगे अभी तक यहाँ पे रो लिया था, फर्स्ट कॉलम लिया था, लेकिन फर्स्ट रो के बाद सेकंड कॉलम भी तो आएगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आंसर भी यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी यहीं पे लिखा जाएगा ना। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 4 12, माइनस है तो -12, तो -12 इधर ही लिखा जाएगा -12। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आंसर किधर लिखा जाएगा, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम इधर पे। फिर फर्स्ट रो ही थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 3 9, आंसर भी लिखा जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 3 3 9। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो सेकंड रो पे आ जाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सब हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 4 ज़ा 8 माइनस है तो माइनस माइनस 8, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 ज़ा 6, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 ज़ा 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 ज़ा 2, देखो ये थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम 1 2 ज़ा 2, ये फर्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 4 ज़ा 4 और माइनस है तो थर्ड रो -4 आ गया। यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 ज़ा 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 ज़ा 3, समझ में आया आंसर। देखो यहाँ पे लिखते क्या वैसे लिखते क्या, मैंने देखा फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आंसर भी उधर ही लिखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में इधर लिखा, समझ में, ऐसे लिखते क्या, काम खत्म हो गया, ये पूरा मैट्रिक्स बन के तैयार है और यही अपना आंसर है। सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आसान है। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो वापस एक बार रिपीट करके देखो वीडियो को, तुमको समझ में आएगा। ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा, मजाक थोड़ी है, हार्ड नहीं है ज़्यादा। चलो ठीक है, सेकंड ले लेते हैं। सेकंड अब क्या दिया है 2 -1 3 और यहाँ पर क्या दिया है 4 3 1, ओके 4 3 1। चलो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेगा अपने को। अब मुझे नहीं पता मैट्रिक्स कैसे बनने वाला है, देखते हैं ना। फर्स्ट रो देखो ये यार है ना, रो कॉलम रो ऐसे जाते हैं हम लोग, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। और मैंने बोला फर्स्ट रो एक कॉलम को जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो सारे नंबर उनके प्लस होते जाते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 4 ज़ा 8 हुआ, आगे बढ़ूंगा यहाँ पे -1, यहाँ पे बढ़ूंगा 3, -1 × 3 का हो जाएगा -3, तो यहाँ पे 8 में ही आ जाएगा -3, और आगे बढ़ूंगा यहाँ पे 3, यहाँ पे आगे बढ़ूंगा 1 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे +3, 3 1 ज़ा 3 प्लस में है ना इसलिए +3, समझ में आया। अब सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए यहाँ पे दूसरा कोई कॉलम ही नहीं है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करने के लिए सेकंड रो ही नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही रो एक ही कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी तब कितना आएगा, एक ही आएगा। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से, तीसरा वाला तीसरे वाले से, आंसर सब साथ में लिखा जाता है ऐसे। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो गया, -3 + 3 कट जाएगा, बचेगा 8, ये 8 अपना आंसर है। सिंपल, यही एक अपना आंसर है, क्योंकि देखो एक ही रो था और एक ही कॉलम था, तो एक रो एक कॉलम को मल्टीप्लाई करके एक ही आंसर मिलेगा ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म ही मिलेगा और आगे का नहीं मिलने वाला अपने को। यहाँ पे सेकंड रो है ही नहीं, सेकंड कोई कॉलम है ही नहीं, समझा। यहाँ पे सब था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इससे तुम लोगों को एक बात समझ आनी चाहिए कि यार मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, ज़रूरी नहीं कि वो जो आंसर आए उसका जो मैट्रिक्स हो वो एकदम सेम अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरह दिखता हो, समझ में आया। यहाँ पे क्वेश्चन का मैट्रिक्स देखो कैसे, आंसर का मैट्रिक्स देखो कैसे, क्वेश्चन के मैट्रिक्स देखो कैसे, आंसर के मैट्रिक्स देखो कैसे, समझ में आया। बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले यहीं पर एक बात मैं तुमको क्लियर कर दूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा यार कि मैट्रिक्स जो आंसर में आएगा कैसे आएगा। वो एक चीज़ से पता चल सकता है, ऑर्डर का यूज़ करके। किसका यूज़ करके, ऑर्डर। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, देखो मैं तुमको समझाता हूँ। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, तुमको लॉजिक समझाता हूँ। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका ऑर्डर लिखो ना। ऑर्डर मतलब क्या होता है, रो इंटू कॉलम, यही होता है ना, I × J रो इंटू कॉलम। तो इसमें रो कितने, 1 2 3 रो है, तो 3 इंटू कॉलम कितना है, 1 इसका क्या है, रो एक ही है और कॉलम 3 है, तो रो 1 है, इंटू में 3। जो तुम्हारा आंसर आता है ना मैट्रिक्स का, जब मल्टीप्लाई करते हो तो पता है कैसे आता है, यहाँ का फर्स्ट टर्म और यहाँ का लास्ट टर्म, यहाँ का फर्स्ट टर्म और यहाँ का लास्ट टर्म, ये उसका ऑर्डर होता है। मतलब आंसर वाले का ऑर्डर कितना होगा, 3/3। देखो ना, 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम, 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। ऐसे इधर देखो, इधर ये एक रो और 1 2 3 कॉलम का है, तो 1 × 3। ये 3 रो 1 कॉलम का है, तो 3 × 1 फर्स्ट टर्म, यहाँ का सेकेंड टर्म, यानी 1 × 1 का मैट्रिक्स आएगा। अभी देखो ना आंसर में 1 × 1, एक ही रो एक ही कॉलम का मैट्रिक्स है। ऐसे भी अपने को पता चलता है। इसे बेसिक एक नॉलेज है, बाकी तो तुम लोग खुद से करोगे तो तुम लोग को सब समझ में आएगा ही। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो, आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अपने को क्या लिख के दिया हुआ है, लिखा है इफ A = दिस, ये A मैट्रिक्स है, B = दिस, ये B मैट्रिक्स दिया है हम लोगों को। स्टेट वेदर AB = BA, हम लोगों को ये क्या करना है, स्टेट यानी वेरीफाई करना है, चेक करना है। सीधे बोलूँ तो अपने को क्या करना है, चेक करना है कि यार A × B और B × A ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। जैसे नॉर्मल मैथ्स में होता है ना, 2 3 = 6,
3 2 ज़ा 6, ऐसे दोनों इक्वल आते हैं। वैसे हम लोगों को चेक करना है कि यहाँ पे वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है मैट्रिक्स के केस में। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आएंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में मैं ए मैट्रिक्स लिख दूंगा, ए मैट्रिक्स लिख दूंगा। ए मैट्रिक्स क्या दिया? ए मैट्रिक्स बताना ज़रा। ओके, इधर भी देखो -1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है। फिर क्या दिया है? 1 3 और -3 दिया है। और यहाँ पर क्या दिया है? 1 0 1, ये ए मैट्रिक्स दे दिया है। और यहाँ पर कॉमा करके बी मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ मैं। बी मैट्रिक्स क्या दिया? 2 1 4 3 0 2, 2 1 4 3 0 2, और क्या दिया? 1 2 1 1 2। ठीक है, चलो हो गया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, पहले a इंटू बी करना है, फिर b इंटू ए करना है ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ हियर a b, बीच में कोई सिंबल नहीं, यानी इंटू होने वाला है। तो पहले a वाला मैट्रिक्स लिखा जाएगा। a वाला मैट्रिक्स क्या है? ये है -1 1 1 2 3 0 1 -3 1, है ना। इंटू में b मतलब ये आ जाएगा 2 1 4 3 0 2 और ये 1 2 1, ईजी एकदम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। कैसे लिखा जाएगा? वेरी सिंपल, हम लोगों को इतना तो आता ही है। कैसे मल्टीप्लाई करते पता है ना? तो दूर बनाता हूँ। कैसे मल्टीप्लाई करते पता है ना हम लोगों को? ऐसे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने का और आंसर रो में लिखने का। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर किस में लिखने का? रो में लिखने का। तो ये पहला रो मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम के साथ। चल ठीक है, -1 2 ज़ा -2 होता है, यहाँ से आगे बढ़ा 1, यहाँ से आगे बढ़ा 3, 1 3 ज़ा 3 होता है, इधर ही ऐड हो जाएगा ना 3, यहाँ से आगे बढ़ा 1, यहाँ से आगे बढ़ा 1, 1 1 ज़ा 1 होता है, तो इधर ही ऐड हो जाएगा ना +1। ये एक टर्म हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके आंसर भी लिख दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर एक अपना क्या हो गया? काम खत्म हो गया। अब इस कॉलम को हटाते हैं, यही रहेगा, फर्स्ट रो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कॉलम क्या आ जाएगा? सेकंड। और आंसर भी इधर फर्स्ट रो में ही, लेकिन सेकंड कॉलम में यहाँ पर आएगा आंसर भी। तो -1 1 ज़ा -1 ही रहेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 1 0 ज़ा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस करके 0 डाल देता हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ूंगा 1, यहाँ पे आगे बढ़ूंगा 2, 1 2 ज़ा 2 होता है, तो यहाँ पे प्लस करके 2 डाल दूंगा, काम खत्म हो गया, ईजी है। ओके, तो अब बस ये कॉलम का काम खत्म। अब यही रो वही रहेगा, फर्स्ट रो ही रहेगा, लेकिन एक दो कॉलम का तीसरा कॉलम तो अभी बचा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में यहाँ पे लिखा जाएगा। -1 4 ज़ा कितना होता है? -4 होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं -4। 1 2 ज़ा कितना होता है? 2 होता है, तो +2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2। और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा 1, और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा 1, 1 1 ज़ा 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ +1। ईजी है, हो गया, आसान था। अब चलो यहाँ पे नीचे करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि देखो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सब हो गया, अब कॉलम तो बचे नहीं। अब अपने को रो चेंज करना पड़ेगा। अब आना पड़ेगा यहाँ पे सेकंड रो में। अब सेकंड रो में आऊँगा तो इधर पे भी आंसर सेकंड रो में आ जाएगा। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, फिर 3 3 ज़ा कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। फिर यहाँ पे आगे 0 1 ज़ा कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, ईजी। फिर यहाँ पे ये कॉलम हो गया। अब चलते अगले कॉलम की तरफ, है ना। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आंसर भी यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो देखो 2 1 ज़ा 2, यहाँ से आगे बढ़ा 3, यहाँ से आगे बढ़ा 0, 3 0 ज़ा 0 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। यहाँ से आगे बढ़ा 0, यहाँ से आगे बढ़ा 2, 0 2 ज़ा 0 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, ईजी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड रो ही थर्ड कॉलम, रो तो सेकेंड रहेगा, थर्ड कॉलम, ठीक है। 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 8। फिर यहाँ पे 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा 6। 0 1 ज़ा 0 ही होता था, यहाँ पे प्लस में लिख देता हूँ 0। ईजी था, बहुत ही हार्ड नहीं है। कॉलम खत्म हो गए सारे, तो अब रो की बारी, रो चेंज करेंगे हम लोग, है ना। और रो अब कौन सा रो लेंगे? अब लेंगे हम लोग थर्ड रो। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 2 ज़ा कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। -3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 होता है, माइनस है ना, तो -9। 1 1 ज़ा 1 होता है, +1, खत्म हो गया। इधर पे आते हैं, यही रो रहेगा, सेकेंड कॉलम आ जाएगा ना, कॉलम बस चेंज हो जाएगा, कॉलम ए वाला ले लेंगे। तो 1 1 ज़ा कितना होता है? 1 होता है। -3 0 ज़ा कितना होता है? 0 होता है, तो यहाँ पे +0 लिख देता हूँ। 1 2 ज़ा कितना होता है? 2 होता है, तो +2 लिख देता हूँ, काम खत्म। अब वही रो रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगा, कॉलम आ जाएगा थर्ड कॉलम, है ना। अब देखो कैसे जाएगा। 1 4 ज़ा कितना होता है? 4 होता है। फिर यहाँ पे -3 2 ज़ा, देखो 2 3 ज़ा 6 होता है, माइनस है ना, तो -6 लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 होता है, तो +1। ईजी हो गया है पूरा काम अपना। अब बस यहाँ पे जो भी प्लस माइनस हो रहा है कर दो और आंसर अपना निकल कर आ जाएगा, ठीक है।
जो भी प्लस माइनस हो रहा है कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 + 1 कितना होता है 4, और 3 + 1 4 होता है, और -2 कर देंगे तो 4 में से 2 गया 2 बचा। यहाँ पे 0 का तो मतलब नहीं, 2 - 1 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। 2 + 1 3 होता है, 3 में से -4 करेंगे तो -1 आएगा। 4 + 9 13 होता है, 0 का मतलब ही नहीं है। 2 ही रहता है, 0 0 का मतलब ही नहीं है। 8 + 6 14 होता है, 0 का मतलब ही नहीं है। 2 - 9 + 1 देखो यहाँ पे, देखो ऐसा मैं बताता हूँ, 2 - 9 करोगे ना, 2 - 9 करोगे ना, -7 आता है, आगे +1 लिखा हुआ है तो -7 में +1 करके -6 आता है, तो इधर आया -6, ठीक है। 0 का मतलब नहीं है, 1 + 2 कितना हो जाता है 3 हो जाता है। यहाँ पे 4 - 6 देखो, 4 - 6 करोगे तो -2 होता है, आगे +1 लिखा हुआ है तो -2 + 1 -1 हो जाता है, और बस ये अपने को आंसर मिल गया अपना ए बी यानी A × B करने पे आंसर अपने को क्या हो गया, मिल गया। अब हम लोगों को इसका अपोजिट करना है, यानी B × A करके देखना है। अगर दोनों सेम आ गया तो हम लोग लिखेंगे दोनों इक्वल है, नहीं आएंगे तो दोनों इक्वल नहीं है, बात खत्म। लेकिन उसके लिए पहले B × A निकालना तो पड़ेगा, थोड़ी और मेहनत करनी तो पड़ेगी। तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नाउ BA। कौन सा BA? वो बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं, BA मतलब एक बार अपना B वाला मैट्रिक्स इंटू करके A वाला मैट्रिक्स, इंटू करके A वाला मैट्रिक्स। तो चलो ठीक है, B वाला मैट्रिक्स पहले कॉपी पेस्ट तो कर लें। क्या मैट्रिक्स था B में? 2 1 4 3 0 3, क्या था? 2 1 4 3 0 2, 2 1 4 3 0 2, 2 1 4 3 0 2 1 2 1, क्या था आगे? 1 2 1, यहाँ पे ले देता 1 2 1। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ था क्या? -1 1 1 2 3 0, -1 1 1 2 3 0, -1 1 1 2 3 0, और एक दिया था अपने को क्या? 1 - 3 1, 1 - 3 1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 - 3 1। ओके, तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट अपना काम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट लोगों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना, हम लोगों को जैसे करते थे सेम वैसे ही, रो को कॉलम से, देखो ऐसे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर रो में लिखने का, ये सेम पैटर्न। तो देखो ये रहा रो, ये रहा पहला कॉलम, मल्टीप्लाई करो, 2 1 = 2, माइनस है तो -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 1 आएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 2 आएगा, 1 2 = 2 होता है, कुछ नहीं तो +2। फिर 4, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 1, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 4, 4 1 = 4 होता है, कुछ नहीं तो +4, खत्म हो गया। वहाँ पे कॉलम खत्म, तो रो वही रहने देंगे। चलेंगे नेक्स्ट कॉलम की तरफ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आंसर भी यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी यहाँ पर 2 1 = 2, आगे बढ़ा 1, आगे बढ़ा 3, 3 1 = 3, कुछ नहीं तो +3, आगे बढ़ा 4 आएगा, आगे बढ़ा 3 आएगा, 3 4 = 12 होता है, माइनस है ना तो -2, खत्म, कॉलम खत्म हो गया। नेक्स्ट कॉलम में चलो यहाँ पर आ जाएंगे इस वाले कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आंसर भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में इधर पे आएगा। 2 1 = 2 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 1, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 0, 0 1 = 0 होता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 0। फिर यहाँ पे आगे 4 है, यहाँ पे आगे 1 है, 4 1 = कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4। ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो ठीक है, कॉलम्स खत्म हो गए अपने पास। अब हम लोग रो चेंज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे सेकंड रो, और क्योंकि यहाँ पर रो चेंज हो गया इसलिए आंसर में भी रो चेंज हो जाएगा। सेकंड रो में लिखना चालू करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 = 3, लेकिन माइनस है ना तो -3। फिर यहाँ पे आगे 0, यहाँ पे आगे 2, 2 0 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे 2 1, 2 1 = 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। खत्म हो गया कॉलम। अब चलते नेक्स्ट कॉलम की तरफ, ये रहा 3 1 = 3, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, 3 0 = 0, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे -3, 3 2 = 6 है, यहाँ पे माइनस है तो -6 आ जाएगा, ख़त्म। अब चलते हैं आगे, चलिए थर्ड कॉलम की तरफ। अब देखो 3 1 = कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे आगे 0, यहाँ पे आगे 0, 0 0 = 0 है तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे आगे 2, यहाँ पे आगे 1, 1 2 = 2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो ठीक है, अब ये ख़त्म होने के बाद आते हैं अपने थर्ड रो के ऊपर। यहाँ पे थर्ड रो पे आ जाते हैं, थर्ड रो के साथ ले लेते हैं फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब देखो 1 - 1 = 1 1 = तो 1 होता है, माइनस है तो क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे आगे बढ़ूंगा 2, यहाँ पे आगे बढ़ूंगा 2, 2 2 = 4 होता है, तो यहाँ पे डाल दिया +4। यहाँ पे आगे 1, यहाँ पे आगे 1, 1 1 = 1 होता है, तो यहाँ पे +1, खत्म। अब ये रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम ले ले फटाफट। यहाँ पर देखो
1 1 सा कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ूंगा 2, यहाँ पे आगे बढ़ूंगा 3, 3 2 सा कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और आगे बढ़ूंगा तो 1, और आगे बढ़ूंगा तो 3, 3 1 सा 3 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +3। ईजी है, देखो बहुत बड़ा नहीं है, आसान है, बस समझाने में मेरे को टाइम जाए। तुम लोग एक बार समझ गया ना तो टाइम नहीं जाएगा करने में। आगे देखो, आगे देखते हैं, यहाँ पर चलते थर्ड कॉलम की तरफ। तो 1 1 सा कितना होता है 1 होता है, फिर यहाँ पे 2 0 सा कितना होता है 0 होता है, फिर यहाँ पे 1 1 सा कितना होता है 1 होता है। इजी, खत्म। अब चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। अब फटाफट ए प्लस माइनस जो भी है करके लिख लेते हैं, आंसर अपना आ जाएगा। देखो -2 + 2 ये दोनों कितना से 4। यहाँ पे देखो 2 + 3 5 होता है, 5 - 12 करेंगे तो -7 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 + 4 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। यहाँ पे -3 + 2 0 का तो मतलब नहीं है, 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा। 3 - 6 0 का तो मतलब नहीं, 3 - 6 करने पे -3 बचेगा। 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, इजी है। यहाँ पर देखो 4 + 1 5 होता है, 5 में से -1 करोगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि देखो ये दोनों कट जाएंगे तो 4 ही बचेगा। 1 + 6 7, 7 + 3 10। फिर यहाँ पे 1 1 2 0 का तो मतलब नहीं है तो 2 आ गया, इजी। ये मेरे को मिल गया B × A। अब ज़रा चेक करते हैं दोनों सेम है क्या। पूरा मैट्रिक्स चेक करने की ज़रूरत नहीं, इधर देख लो 4 है, -7 और 6 है, सिर्फ इतना भी चेक कर लो तो पता चल जाएगा। 4 नहीं है, -7 नहीं है, 6 नहीं है, कुछ भी तो सेम नहीं निकला, सब अलग अलग आ गया ए बी में और बी ए में। तो मिला जुला के अब मैं क्या लिखूंगा कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। मैं लिख दूंगा देयरफॉर ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। समझ में आया? और बस ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। तुम लोगों को भी बात याद रखनी चाहिए कि जैसे नॉर्मल मैथ्स में होता है कि 2 3 ज़ा 6 3 और 3 2 ज़ा भी 6, दोनों सेम आता है, पर इसमें नहीं होता है। ए × बी अलग चीज़ होती है, बी × ए क्या होता है अलग चीज़ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ में आया कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है अलग अलग होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती है। चलो ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 3 किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है, शो डैट ए बी इज इक्वल्स टू बी है। अब बोला है कि शो करो कि यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है। यहाँ पर कैसे इक्वल आ जाएगा, बोला शो यानी प्रूव करने बोला है, मतलब कंफर्म इक्वल आना ही चाहिए। तुम लोग बोलोगे कि यार अभी तो आपने बोला सर कि इक्वल नहीं आता है, अभी आप बोलोगे इक्वल आना ही चाहिए। देखो कुछ केसेस में आ सकता है, जैसे यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ना, इनको इस तरीके से बनाया गया है कि इक्वल आ जाए, लेकिन नॉर्मली वो दोनों इक्वल नहीं आते, ए बी × बी ए। यहाँ पर भी ए बी निकालेंगे, यहाँ पर भी बी ए निकालेंगे, पर यहाँ पे इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल। चलो ठीक है, पहले गिवन लिख लेंगे। तो देखो यार तुम लोग लिख लेना यार, गिवन में ये ए मैट्रिक्स लिख लेना है, यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स लिख लेना है, पर सिर्फ कॉपी पेस्ट करने में टाइम चला जाएगा। हम लोग डायरेक्टली निकालते हियर ए बी मतलब ए का मैट्रिक्स इंटू बी का मैट्रिक्स। अब इसमें तो लिखना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना है। तो ए क्या है -2 3 -1 -2 3 और -1, ठीक है। फिर -1 2 -1 -1 2 और -1, फिर -6 9 और -4 -6 9 और -4, पूरी लाइन माइनस है, पूरी लाइन माइनस है, पूरी लाइन प्लस है। वाह। 1 3 -1 1 3 -1 2 2 -1 2 2 -1 3 0 -1 3 0 -1। ईजी। चलो ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं सबको। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को बार बार, फिर भी मैं बोल देता हूँ वापस से। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर रो में लिखना होता है, ठीक है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, आंसर रो में लिखो। तो ये रहा रो, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, आंसर यहाँ पे रो में लिखते चले जाएंगे। तो देखो -2 1 सा कितना होता है -2, तो पे आ गया -2। आगे बढ़ा 3, आगे बढ़ा 2, 3 2 सा 6 होता है, कुछ नहीं लिखा है तो +6। आगे बढ़ा 1, आगे बढ़ा 3, 3 1 सा 3 होता है, पर माइनस है तो -3। खत्म हो गया, ये वाला स्टेप हो गया। अब यहाँ पे कॉलम खत्म हो गया, तो चलते नेक्स्ट कॉलम की तरफ। सेकेंड कॉलम पकड़ लो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आंसर भी इधर लिखा जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी यहाँ पर बीच में। चलो -2 3 ज़ा -6, फिर यहाँ पे 3 2 ज़ा +6 आएगा, 3 2 ज़ा 6 होता है, कुछ नहीं यानी प्लस ही होता है। -1 0 ज़ा 0 ही रहता है, तो यहाँ पे लिख दो +0, खत्म। फिर लास्ट -2 -1 ज़ा, देखो ये कॉलम चेंज होगा ना, अभी कॉलम इसमें चला जाएगा। -2 -1 ज़ा, देखो मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +2, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ तो बेटर लगेगा, अपने को जगह मिल जाएगी, अपने को जगह की ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, शिट, ओके
देखो 2 क्या बोला मैंने कि ये -2 -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ोगे तो 3 × -1 कितना हो जाएगा -3। आगे बढ़ोगे तो -1 और -1 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा मल्टीप्लाई के 1 1 1 माइनस माइनस प्लस ईजी। चलो ठीक है, अब फटाफट आगे मल्टीप्लाई कर ली। अब यहाँ से सेकेंड रो ले लेंगे, है ना। मेरे को बार बार ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर तुमको समझ चुका है तो वीडियो को तुम लोग थोड़ा सा आगे भगा सकते हो। -1 1 सा कितना आएगा -1 आ जाएगा। यहाँ से आगे 2, यहाँ से आगे 2 2 2 सा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। -1 3 3 1 सा कितना होगा 3, लेकिन माइनस लिखा तो -3 खत्म। वो कॉलम हो गया। नेक्स्ट कॉलम पे चलो, इस वाले कॉलम पे चलो। 1 3 सा 3 होता है, लेकिन माइनस लिखा है ना तो -3 आएगा। आगे 2, यहाँ पे आगे 2 2 2 सा 4 होता था, यहाँ पे +4 -1 और ये 0 -1 0 सा 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ईजी। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते, इधर आ जाते। -1 -1 जा माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 आएगा तो 1, ठीक है। आगे बढ़ूंगा 2 आएगा, आगे बढ़ूंगा 1 आएगा, तो 2 1 जा 1 2 1 जा 2 होता है, लेकिन माइनस लिखा है ना तो -2 आ जाएगा। आगे बढ़ूंगा -1 है, अरे -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 +1। यहाँ पे माइनस प्लस का बहुत गेम है, माइनस प्लस ध्यान देते रहना मल्टीप्लाई करते टाइम। एक जगह प्लस है, देखो ये कॉलम खत्म हो गया, ये रो भी खत्म हो गया। अब चलते थर्ड रो पे, सेकंड को फर्स्ट कॉलम में -6 1 जा -6 9 2 जा 18 होता है, तो +18 लिख देता हूँ इधर। फिर यहाँ पे -4 3 जा -12 हो जाएगा, तो -12 ईजी। फिर यहाँ पर चलो नेक्स्ट कॉलम पे चलेंगे। यहाँ पर देखो नेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं। 6 3 जा 18 होता है, माइनस रहेगा तो -18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आगे 9 है, यहाँ पे आगे 2 है, 9 2 सा कितना होता है 18 ही होता है, तो +18 कुछ नहीं है ना तो +18 -4 और यहाँ पे 0 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आने वाला है, तो 0। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड कॉलम पे चलेंगे। इसी में किस पे चलेंगे, इसी में थर्ड कॉलम के ऊपर। अब देखो -6 -1 जा माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6 6 9 -1 9 1 जा 9 माइनस है तो -9 आ जाएगा। यहाँ पे -4 आ गया, यहाँ पे -1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 तो +4 ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो अब बस इन लोगों को प्लस माइनस करके जो भी आंसर आ रहा है लिख दो, हो क्या काम। यहाँ पर देखो 6 है, -3 है, 6 - 3 कितना हो जाता है 3, और यहाँ पे -2 लिखा है, -2 + 3 कितना होता है 1 होता है, तो मिला जुला के 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो ये दोनों तो कट ही जाएंगे, 0 का मतलब ही नहीं है, तो 0 ही आएगा आंसर। यहाँ पर देखूंगा तो 2 + 1 3 होता है, -3 सब कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखूंगा ना -3 -1 कितना होता है -4 और +4 पूरा मिला के 0 0 का मतलब नहीं, 4 - 3 कितना हो जाता है 1। ये देखो यहाँ पर 1 और -1 कट जाएगा, सॉरी 1 - 1 नहीं कटेगा, कुछ भी बोल रहा हूँ। 1 + 1 2 और -2 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना -6 -12 -18 होता है, अरे +18 तो पूरा मिलके 0 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, सब एडिशन है बस। यहाँ पे भी दोनों कट जाएंगे, 0 ही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + 4 10 होता है, 10 - 9 कितना आ जाएगा 1, तो आंसर में ये आ गया 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये मेरे को मिल गया A × B, ये मेरे को क्या मिल गया A × B। अब अपने को B × A निकालना है, और B × A भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ट्राई करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, वो भी निकाल लेते हैं। तो लिख लेता हूँ नाउ BA मतलब B × A, ठीक है। यहाँ पे B लिखा जाएगा, यहाँ पर A लिखा जाएगा, है ना। और यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, सबकी वैल्यू क्या क्या है सबकी देख लेते हैं ना। अब देखो ऊपर से देख के लिखेंगे वैल्यू, है ना। -2 -1 -6 -2 -1 -6 कॉपी पेस्ट में बहुत दिक्कत होती है निकालने में। वैल्यू लिख के आओ ऊपर से 3 2 9 3 2 9 और वहाँ पे 1 1 4 है, सब में माइनस है। 3 2 9 यहाँ पे 1 1 4 था, लेकिन सबके साथ क्या था माइनस था, इजी है ना। अब B लिखते हैं, B में देखो क्या है, B में है अपना 1 2 3 3 2 0 1 2 3 1 2 3 3 2 0, यहाँ पे 1 1 1 था, सबके अंदर क्या लगा होता माइनस लगा था। बस हो गया क्वेश्चन कॉपी। अब चलो फटाफट यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सबको, ठीक है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई बताओ ज़रा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे कर रहे थे अभी तक। कॉलम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर रो में लिख देना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर रो में लिखना है। ये रहा रो, ये रहा कॉलम, मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा 2 माइनस है ना -2, 3 2 जा 6 कुछ नहीं है तो +6, -1 × 3 -3 तो -3 आ जाएगा, खत्म। कॉलम खत्म। अगले कॉलम पे चले, अगले कॉलम पे आ जाए इधर पे। चलो ठीक है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में लिखा जाए। 2 3 जा 6 -6 है,
3 टू 6 होता है, कुछ नहीं है तो +6 आ जाएगा। -1 0 था, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, 0 खत्म हो गया, कॉलम खत्म। अगले कॉलम पे चलते हैं, ठीक है, और आंसर अब इधर लिखा जाएगा। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा। आगे बढ़ूंगा 3, आगे बढ़ूंगा 1, 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस है ना तो -3 आ जाएगा। और आगे बढ़ा तो -1 -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, ईजी, खत्म हो गया। चलो देखो, अब देखो यहाँ से फर्स्ट रो का काम खत्म। अब चलेंगे अपने सेकेंड रो पे और यहाँ से उठाएंगे फर्स्ट कॉलम। -1 1 ज़ा 1, -1 ही आएगा। 2 2 ज़ा कितना होता है 4, कुछ नहीं है तो +4। -1 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, माइनस है तो -3 आ जाएगा, इजी है। अब देखो कॉलम चेंज कर लेंगे हम लोग फटाफट, है ना, इस वाले कॉलम में चलेंगे। देख रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं बहुत ज़्यादा फटाफट बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही टॉपिक है। -1 3 ज़ा -3, 2 2 ज़ा 4 होता है, कुछ नहीं है तो +4। यहाँ पे -1 0 ज़ा 0 ही आने वाला है, ईजी है एकदम, कुछ भी हार्ड नहीं। अब देखो कॉलम चेंज कर लो फटाफट, आगे वाले कॉलम पे चलते हैं, इधर पे आ जाओ। -1 1 ज़ा माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, 1 आ जाएगा। 2 इंटू -1 -2, फिर -1 1 ज़ा माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो 1, ईजी है, ख़त्म। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं अभी थर्ड रो के ऊपर, किस पे आ जाते हैं? थर्ड रो के ऊपर फर्स्ट कॉलम। 6 1 ज़ा 6, माइनस है तो -6 आ जाएगा। 9 2 ज़ा 18 है, कुछ नहीं है तो +18 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12 होता है, माइनस है ना तो -12, ईजी, ठीक है। कॉलम चेंज होगा अभी अपना, कॉलम कौन सा आ जाएगा? सेकंड कॉलम आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 6 3 ज़ा 18 है, माइनस है ना तो -18 आएगा। फिर यहाँ पे 9 2 ज़ा 18 है, कुछ नहीं है तो +18 आएगा। फिर यहाँ पे 4 0 ज़ा 0 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ईजी, खत्म हो गया काम। अब देखो नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट पे आते हैं, ये वाला उठाते हैं। अब देखो 6 1 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस तो 6 आ जाएगा। 9 1 ज़ा 9, माइनस है तो -9 आएगा। 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा +4, ईजी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इनको फटाफट प्लस माइनस करके आंसर क्या कर देते हैं हम लोग, लिख देते हैं। अब देखो -2 -3 -5 और 6 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोनों कटेंगे, बचा सिर्फ 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 + 1 3 होता है, -3 सब कट के 0। यहाँ पे -3 -1 -4 +4 सब मिला के इतना हो जाएगा 0। देखते चलो वही सेम आने वाला है। 4 - 3 कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे 1 + 1 2 - 2 0। यहाँ पे -6 -12 -18 + 18 0। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। -18 + 18 कट के 0। यहाँ पे 6 + 4 10 होता है, 10 - 9 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ये हम लोगों को मिल गया BA। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो यही सेम अपना क्या आया था? AB आया था, क्योंकि अपना AB और BA सेम आ गया, इसलिए मैं लास्ट में लिख दूंगा कि देयरफॉर AB = BA, हैंस प्रूव्ड। हो गया काम खत्म, क्योंकि AB और BA इक्वल आ गया। ये तो प्रूव करना था हम लोगों को, बस मल्टीप्लिकेशन करना सीखना है तुमको, और कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, बस मल्टीप्लाई करो, AB को मल्टीप्लाई करो, BA को मल्टीप्लाई करो, देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही किए थे, इसमें भी वही किए थे, ठीक है हाँ। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।